इटावा डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज इटावा पहुंचे और उन्होंने लॉयन सफारी का भ्रमण किया और हालचाल जाना। वहीं दूसरी तरफ कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इटावा से विशाल रावत की रिपोर्ट। सफारी इधर एक नई पहचान दी है इटावा को, और जितना लाइन सफारी एनिमल सफारी अच्छी होगी, जितना सरकार इस पर ध्यान देगी, उतना ही न केवल इटावा का बल्कि उत्तर प्रदेश का नाम और आगे बढ़ेगा। मैं तो चाहूँगा, क्योंकि समाजवादियों की सरकार नहीं है आज, सरकार को कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बजट दें, जिससे कि जो एनिमल सफारी लाइन सफारी दोनों अच्छी चल सकें। साथ ही साथ जो लोग यहाँ देखने आना चाहते हैं लाइन सफारी को, उनको भी तमाम सुविधाएं मिलें। मुझे उम्मीद है कि ये सरकार जहाँ $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रही है, अगर इसमें भी थोड़ा फंड लगाएगी तो सरकार को ही इससे लाभ पहुँचेगा। और जिस समय लाइन सफारी शुरू हुई थी, सुविधाएं और बढ़ जाएंगी तो रेवेन्यू पहले से ज़्यादा आएगा। और इधर मौसम अच्छा है, और हमारे आगरा के जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है, होटल्स वगैरह हैं, अगर उनसे टाई अप होगा, प्रचार अच्छा होगा, तो मैं समझता हूँ विदेशी लोग भी यहाँ आकर के कुछ समय गुजार सकेंगे। सरकार को, और दोनों सरकारें जब है, दिल्ली की सरकार और यूपी की सरकार है, अगर कोई कमी दूर होनी है तो सरकार समय दे सकती है लाइन सफारी और एनिमल सफारी के अधिकारियों को 1 साल का समय, 2 साल का समय दे करके, कि 2 साल में अपनी चीज़ें पूरी कर लो, और तब तक लाइन्स को जिस तरीके से लाइन सफारी में होने चाहिए उस तरीके से छोड़े जा सके। देखिए, क्योंकि ये जगह ऐसी नहीं है जिसका मैं जवाब दूं, लेकिन आप इटावा में हैं, मुझसे बेहतर इटावा के बारे में जानते होंगे कि यहाँ के काम काज में पैसा धन कौन कमा रहा है। उदी मोड़ से जो ट्रक आ रहे होंगे उन पे वसूली कौन कर रहा होगा। आप ये जानते हो, मैं जानता हूँ, ये बात नहीं आप कहोगे, चाहे वो टैक्स की चोरी हो या बालू खनन का मामला हो। मुझे तो याद है कि यहाँ बड़े पैमाने पे ट्रक पकड़े गए थे। सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब ऊँट से बालू निकलवा रहे हैं, चंबल से। भाई, इटावा में ऊँट नहीं है, लेकिन पता नहीं बीजेपी के लोग ऊँट कहाँ से ले आए हैं ये बालू निकालने के लिए, जबकि आप चंबल से बालू नहीं निकाल सकते। तो धनबल का इस्तेमाल नहीं। मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला, कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकते। कन्नौज में एक्सप्रेस वे किसने बनाया, या वहाँ आसपास क्यों नहीं? अब जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे। और यहाँ तो मैं जानता हूँ इटावा में उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, बहुत रिश्तेदारियाँ हैं इटावा में, और इटावा में भी जानते होंगे रिश्तेदारी वाले लोग कि कितना विकास समाजवादियों ने कराया है। इसलिए जिनका नाम आप ले रहे हैं उनसे कहना आप खुद कि पान खाना छोड़ दें, मुंह में भरा हुआ जो चीज़ें हैं वो छोड़ दें और कन्नौज के विकास में ध्यान दें। लगातार पार्टी के कार्यकर्ता है वो मांग कर रहे हैं कि चाचा को नेता। ये तुम्हारा चैनल नहीं चलता क्या?